गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इंटरनेट सिक्योरिटी का पार्ट 1 समझा था। आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने यहाँ तक देखा था कीपिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट, नेवर सेव योर यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन कंप्यूटर दैट आर यूज्ड इन शेयर्ड एनवायरनमेंट such as internet cafe. Browsers may save your personal data on the local computer that can be used by another user using the same computer. यानी कि साइबर कैफे वगैरह में आप अपना कोई पर्सनल काम, जैसे आपका पासवर्ड वगैरह है, आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो वहाँ गलती से सेव रह जाए और दूसरा उसका मिसयूज कर पाए। इसलिए ऐसा कोई भी काम करना है, आपको ट्रांजेक्शन वगैरह कोई भी पर्सनल काम जैसे पासवर्ड वगैरह का यूज जो भी आप कर रहे हैं वो आप अपने कंप्यूटर पे करें तो बेटर है। और अगर आप के पास नहीं है और आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है साइबर कैफे में, तो ध्यान रखें आगे की जो स्टेप बता रहा हूँ उन चीज़ों का उसमें ध्यान रखें। यानी कि सारी चीज़ें, ब्राउज़र की हिस्ट्री वगैरह, कुकीज सब क्लियर करना। अब आप नेक्स्ट देखिए, रजिस्टरिंग विद वेबसाइट, रीड द प्राइवेसी स्टेटमेंट और पॉलिसी वेन एवर यू रजिस्टर विद अ वेबसाइट। द स्टेटमेंट और पॉलिसी विल इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू वेबसाइट यूज पर्सनल डाटा। तो इसमें क्या होता है कि जब आप किसी साइट से रजिस्टर करते हैं उस समय आपको वो पॉलिसी दिखाता है कि आपको पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होता है। जैसे आप जीमेल पे अकाउंट बनाइए, कहीं पे भी आप अकाउंट बनाइए, कोई भी आपकी साइट में आप रजिस्टर करिए, तब वो क्या करता है कि वो आपसे कहता है कि आप प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी टर्म्स, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या है कि साइट आपसे पूछती है, आपको प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में आपको बताती है और आप उसको पूरा पढ़ें, उसके बाद आगे आप बढ़ें। कि उसमें क्या होता है, उसमें बताया जाता है कि आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपकी वो सेव करेगी साइट, कौन सी पर्सनल डेटा का वो यूज करेगी आपका। तो आपको पहले वो पूरा पढ़ना चाहिए, देन एक्सेप्ट करना चाहिए। डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, वेबसाइट रिक्वायर यू टू fill out form containing fields such as name, gender, age, email address, school, etc. P. Caution: when filling out such forms, research and verify if it's a trustable website. Your email address could be used by unauthorized user to send you fake or unwanted emails. Think twice or thrice before providing information to any website and decide if it really necessary. आप किसी साइट पे इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, वो आपसे पूछ रही है, तो आप पहले से देख लिए वो ट्रस्टेड साइट है या नहीं। और आपको कई बार सोचना चाहिए कि वो आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपके लिए आपकी सेफ रहेगी या नहीं रहेगी, वो ट्रस्टेड साइट है या नहीं। कई बार सोच के, और वो ज़रूरी है तब आप उसे डालें, अदरवाइज आप उसे अपनी इन्फॉर्मेशन को ना डालें जिससे वो लीक ना हो। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपको कई बार सोचना चाहिए कि आप कहाँ फॉर्म भर रहे हैं, क्या आप ऑनलाइन किस साइट का यूज़ कर रहे हैं, साइट कैसी है, ट्रस्टेबल है या नहीं है। ये सब चीज़ें आपको पहले सब समझनी पड़ेंगी, देन आप उसका यूज़ करिए, नहीं तो आपकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है। सिक्योर ट्रांजेक्शंस, if you are using online shopping or transactions, website even store your credit card or online banking personal information such as your credit card number, account detail, etc. This information can be tracked and used by unauthorized user, often known as hackers, to misuse this information. Again, insert in the website legitimate and uses secure practice for performing and maintaining online transactions. Since information such as credit card details or personal information is sent over the network, it is always recommended to use only secure websites for such transaction. Verify if the website use secure transaction. Usually it is indicate
through a digital certificate represented as a golden lock in the web browser address bar. देखिए, जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, खरीदारी फिर पेमेंट करते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी डाटा सर्वर पर सेंड होती है। ठीक है, तो आपने इंफॉर्मेशन डाली, वो सेंड होगी। तो जब वो इंफॉर्मेशन सेंड होती है तो बीच में कोई भी उसे ट्रेस कर सकता है और उसका मिस यूज कर सकता है। तो हमको ये ध्यान रख देना चाहिए कि हम जिस साइट पे हम अपने क्रेडिट कार्ड का, अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, वो साइट सिक्योर है या नहीं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो HTTPS, वहाँ पे वो सिक्योर साइट है, वहाँ पे HTTPS लिखा हुआ आ रहा है नहीं। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और वहाँ पे एक लॉक सा बना आता है। उससे पता लगता है कि आपकी साइट सिक्योर है और वहाँ जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो जो ट्रांसफर होगी वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी और कोई भी दूसरा उसको हैक नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान दें हमेशा कि जब भी आप अपनी साइट को देखें तो उस साइट का ध्यान रखें जिस साइट पर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं। अगर वो सिक्योर नहीं है तो आप ट्रांजेक्शन ना करें, आपका डाटा लीक हो सकता है, आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। इसलिए आप पहले साइट को देखें, साइट सिक्योर है या नहीं। यूज एंटीवायरस and anti-spyware software. Computers are prone to attack from software known as malware that could harm your computer. Malware track browsing behavior or transmit personal data from your computer. Programs such as keylogger could be installed on your computer, track and transmit every key that is pressed on a keyboard keystroke to unauthorized user. Antivirus and anti-spyware program also offer real-time protection, monitoring your computer for any change by malware software. Keep your antivirus and anti-spyware software always up to date. This can help in protecting your computer from recent threat. तो क्या है कि आपको एंटीवायरस और एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि कोई भी मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर में आ गया है और वो आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा है, तो वो उसको ख़त्म किया जा सके, तो एंटीवायरस और पता लगाया जा सके। तो एंटीवायरस और एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर अपडेटेड होना चाहिए आपके सिस्टम में। टू नॉट इमीडिएटली रेस्पॉन्ड टू मेल फ्रॉम अननोन यूजर्स, इट मे बी अ फेक मेल ट्राइंग टू गैदर personal information such as your bank account detail, home address, etc. Some mail could promise you job or announce lottery result, which is turn could compromise the user. And in some cases, virus or script that are damaged could be attached to the mail. Never open the attachment from. तो क्या इसका मतलब है फ्रॉम द अनऑथराइज्ड मेल? इसका मतलब है कि ऐसी किसी सोर्स से आपके पास कोई मेल आ रहा है जिसको आप जानते ही नहीं हैं। वो हो सकता है आपका लॉटरी का लालच दे, हो सकता है वो आपका जॉब का लालच दे। ठीक है, तो और फिर आप उसका रिप्लाई करें, तो हो सकता है उसके संग कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट आई हो जिससे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई वायरस हो सकता है, और इसलिए आप उसका ओपन करने से पहले बचें और उसको रिप्लाई करने से बचें। पहले उसकी ऑथेंटिकेट है या नहीं उसकी पहले जांच अच्छे से कर लें, देन उसका करें। कई बार ऐसा मेल आता है, मेरे पास भी एक कई बार इस टाइप से आया कि आपने 5 लाख का इनाम जीत लिया या 10 लाख का आपने इनाम जीत लिया, उसके बाद आप ये सारी डिटेल भेजिए, ये हुआ वो हुआ। तो ईमेल में इस तरीके से आते रहते हैं, तो आप इसका रिप्लाई करने से पहले बचें और इसको पूरी तरीके से देखें कि किस सोर्स से आया है। नेक्स्ट है क्लियर ब्राउजर cookies frequently. Cookies are program data created on your local computer when you visit websites. Through cookies are meant by storing data based on your activity performed during
your earlier visits such as login details of a shopping cart, visit page in a website, etc. they could also. तो जब हम बहुत सारी साइटें देखते हैं तो हमारे सिस्टम में कुछ कुकीज़ होती हैं, जो डाटा हम यूज़ करते हैं वो स्टोर हो जाता है फ्रिक्वेंटली। तो आपको उन कुकीज़ को रिमूव कर देना चाहिए अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री में जाके, ब्राउज़र की सेटिंग में जाके। ठीक है, नेक्स्ट, install firewall. Firewall could be software on hardware and can assist in keeping a computer and a network secure. Firewall analyze the network traffic and determine if the traffic should be allowed or not. In most cases, operating systems such as Linux, Windows, or Mac include firewall software as a part of operating system, thus keeping the computer secure. In rare cases, you may need to configure your firewall for additional security. firewall क्या होता है? firewall आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है। ये कॉम्बिनेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है। जब कोई बाहर से अटैक होता है आपका, तो वो उसको वहीं पे रोक देता है और आपके सिस्टम पे नहीं आने देता है। तो फायरवॉल का काम है ये, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अपडेट रखना चाहिए हमेशा। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्स। आपको किसी भी अननोन सोर्सेज को आप जानते नहीं है, ट्रस्टेड नहीं है, वहाँ से अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, एज दे माइट नॉट बी ट्रस्टवर्थी। Download only from well-known or reputed website. Verify the source if it is legitimate by searching the internet or referring to comments from other users before downloading them. Understand the nature and the purpose of the software before attempting to download and install them. आपको कोई सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लग रहा है, अरे ये तो देखने बड़ा अच्छा है, इसको इंस्टॉल कर लें, लेकिन आप समझिए कि कौन सॉफ्टवेयर है, किस लिए है वो, तब आप उसे इंस्टॉल करिए। अदरवाइज इंस्टॉल आप ना करें, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी देखें। रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। These might have got installed without your knowledge when you have visited some website. Unwanted software could get installed as they might have been bundled along with necessary software. Some programs such as toolbars get installed usually through bundled software and are programmed to send पर्सनल डाटा विदाउट योर कंसेंट। कभी कभी क्या होता है, हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ टूल्स बार्स स्टोर हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली खुद, तो आपको उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। हो सकता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर दें, ठीक है, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। क्लियरिंग डाटा स्टोर इन ब्राउज़र। आपके ब्राउज़र में जो भी डाटा स्टोर हो रहा है, पासवर्ड वगैरह सब कुछ, आप उसको रिमूव टाइम टू टाइम करते रहें। ये ब्राउज़र है बिल्ट इन पासवर्ड मैनेजमेंट डिज़ाइन टू स्टोर पासवर्ड यूज इन फॉर्म ऑन वेबसाइट। ब्राउज़र्स often prompt to save username and password when user attempt to log on to website। कई बार आपको ब्राउज़र कहता है कि क्या आप इसको आगे भविष्य के लिए सेव करना चाहते हैं, कई बार यूजर यस कर देते हैं, जो हार्मफुल है, तो आपको उसकी सेटिंग में जाके आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो उसी समय आप नेवर कर दीजिए, अदरवाइज आप जाके सेटिंग में आपको चेंज करना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपको इंटरनेट का यूज़ काफ़ी भारी पड़ सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। अब जो आपको मैं नोट सेंड करूँगा उसमें कुछ ब्राउज़र्स की सेटिंग के बारे में भी मैं ऐड करूँगा, और कल आपकी जूम क्लास होगी, तो आप सभी अपने तैयारी से रहिएगा कि क्या क्या हमें सर से पूछना है। और थैंक यू, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू।